7वां अध्याय। नारद जी बोले, हे महाराज, कार्तिक व्रत धारण करने वाले मनुष्यों के नियम संक्षेप में सुना। सब प्रकार के आमिष, मांस, शहद, राई तथा नशा करने वाली वस्तुओं का परित्याग कर दे। पराया अन्य, परद्रोह, विदेश गमन, बिना तीर्थ के अन्य स्थान में रहना छोड़ देवे तथा देवता, वेद, ब्राह्मण, गुरु, गौ, व्रती, स्त्री, राजा और बड़ों की निंदा त्याग दें। दाल, तिल, तेल, खरीदा हुआ पकवान, भाव और शब्द से दूषित वस्तुओं को छोड़ दें। जीवन धारी का मांस चुना, जभीरा का फल, मसूर, वासी अन्न खाएं। बकरी, भैंस, गौ के दूध के सिवा अन्य दूध तथा ब्राह्मणों से खरीदा हुआ रस, पृथ्वी से पैदा हुआ नमक, ये भी सब छोड़ देवें। तांबे के पात्र में रखा हुआ पंचगव्य, पोखर का जल और अपने आप पकाया हुआ अन्न मांस के तुल्य कहा है तथा कार्तिक व्रती ब्रह्मचर्य से रहें। पृथ्वी पर शयन करें, पत्तों पर खाएं और चौथे पहर भोजन करें। नरक 14 को तेल लगाएं। इस तिथि को छोड़कर कार्तिक स्नान करने वाले तेल न लगाएं। घी या बैगन, कुम्हड़ा, कटरी, तरबूज, कैथ, ये सब छोड़ देवें। शिवद्रोही और वेद से विपरीत चलने वाले से संभाषण न करें तथा उपरोक्त मनुष्य और कौओं के देखे अन्न को तथा दोबारा पकाए हुए और दग्ध अन्न को न खाएं। विष्णु भगवान की प्रशंसा के लिए सामर्थ्य पर चंद्रयानी व्रतों को करें। क्रम में काशी फल, कटेरी, नई मूली, नारियल, तरबूज, आंवला, घिया, परवल, बेर, बैगन, लौकी और तुलसी, इसके शाक को प्रतिपादित तिथियों में त्याग देवें। रविवार के दिन आंवले का सेवन न करें। इन वस्तुओं के सिवाय व्रती मनुष्य जिन वस्तुओं का त्याग करे उनमें से पहले ब्राह्मणों को भेंट करके फिर आप भोजन करें। व्रती पुरुष माघ में भी उक्त नियमों पर चले और प्रबोधनी एकादशी में जागरण कीर्तन करें। यथोवत रीति से कार्तिक के व्रत करने वालों को देखकर यम के दूत भाग जाते हैं। जैसे सिंह के डर से हाथी, विष्णु के व्रत करने वाला मनुष्य जहाँ पर आदर पूर्वक रहता है वहाँ भूत, पिशाच आदि नहीं रहते हैं। यथारीति से कार्तिक व्रती पुण्यों को मुख्य वाला ब्राह्मण भी कहने में असमर्थ है। विष्णु का व्रत संपूर्ण पापों का नाश करके उत्तम धन, पुत्र, नाती, धन को बढ़ाने वाला है। इन व्रतों को नियम पूर्वक करने से अन्य तीर्थों के सेवन की क्या आवश्यकता है। बोलिए विष्णु भगवान की जय, माँ लक्ष्मी जी की जय। तो दोस्तों, इसी तरह से 7वां अध्याय पूर्ण हुआ और आप सभी ने सुना कि इस व्रत में जो लोग नियमित कार्तिक का स्नान करते हैं या व्रत करते हैं तो कैसे क्या नियम है, इस पाठ में ये बताया गया है। अब चलिए अध्याय। नारद जी बोले, हे राजन, अब मैं कार्तिक के व्रतों का संक्षेप में उद्यापन सुनना चाहता हूँ। व्रत पूरा होने के फल और विष्णु भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्तिक शुक्ला चतुर्दशी को उद्यापन करें। तुलसी के ऊपर 4 द्वारों का मंडप बनाकर तोरण वार बांधकर फूल और चमर के सजावे और चारों द्वारों पर मिट्टी के बने पुष्यशील, सुशील, जय और विजय द्वारपालों का पूजन करें और तुलसी के पास 4 रंगों से सुशोभित सर्वभद्र चक्र बनावें। इसके ऊपर पंच रत्न और नारियल रखकर एक सुंदर कलश स्थापित करें। फिर वहां शंख, चक्र, गदाधारी पीताम्बर से युक्त लक्ष्मी सहित विष्णु भगवान की स्थापना करके पूजन करें। व्रती पुरुष मंडप में इंद्रादि को पूजे। द्वादशी को भगवान उठे, त्रयोदशी को देवताओं ने उनके दर्शन किए, चतुर्दशी को पूजन करें। उस दिन शांत और सावधानी से उपवास करें। गुरु की आज्ञा को प्राप्त करके भगवान कृष्ण की सर्वमयी प्रतिमा का पूजन षोडशोपचार से करके और विविध भोग अर्पण करें।
रात्रि में जागरण कर भजन कीर्तन करता करता रहे। प्रातः काल उठकर नित्य नौमित्र कर्म करें, पश्चात हवन करें, ब्राह्मणों को भोजन करावें, धन का लोभ छोड़कर यथाशक्ति दक्षिणा देवें, उपवास करें, ऐसे बैकुंठ को पावें। इस बैकुंठ चतुर्दशी के महात्म्य को देवता और शेष जी 100 वर्ष में भी नहीं कर सकते हैं। जो भगवान चक्रपाणी की जागरण में भक्ति पूर्वक आंगन में गायन और नृत्य करते हैं, उनको सहस गौ के दान करने का फल मिलता है। इसी दिन विष्णु भगवान मत्स्य रूप में हुए थे, अतः उनको प्रसन्न करने के लिए इस तिथि में उन ब्राह्मणों को खीर आदि अन्न का भोजन करवावें तथा तो देवा मंत्रों से तिल और खीर का हवन करें। तत्पश्चात यथाशक्ति दक्षिणा दें और नमस्कार करें, जिसके करने से अच्छे फल मिलता है। फिर विधि पूर्वक कपिला गौ का पूजन करें और उपदेश करने वाले गुरु को सत्यनिक वस्त्र आभूषण से सुसज्जित करके समापन करावें। प्रार्थना मंत्र के आपकी प्रसन्नता से मेरे 7 जन्म के पाप नष्ट हो जाए और मेरे मनोरथ सफल हुए और मरणोपरांत मुझे विष्णु लोक की प्राप्ति हो। ऐसे उन ब्राह्मणों से क्षमापन करा के और प्रसन्न कर पूजा की सामग्री गौ के समेत गुरु को निवेदन करें। फिर अपने बाधाओं सहित स्वयं भोजन करें। कार्तिक और माघ की यह विधि कही है, ऐसा समय रीति से कार्तिक का व्रत करने वाला संपूर्ण कामनाओं से युक्त विष्णु भगवान के समीप चला जाता है। बोलिए विष्णु भगवान की जय, बोलिए माँ लक्ष्मी जी की जय। तो सभी भक्तजनों से मैं बताना चाहती हूँ इस पाठ में दोस्तों उद्यापन कैसे करें और इस व्रत और ये दान करने से क्या महत्व है, क्या फल मिलता है, कैसे विष्णु लोक में वैकुंठ धाम पहुँचते हैं। तो ये सभी अपने मतलब गुरु ब्राह्मण को कैसे उद्यापन करने के लिए और कैसे क्या करें, इसमें इस पाठ से ये हमें प्राप्त होता है कि हमें कैसे उद्यापन करना है, कैसे पूजा पाठ करनी है और कैसे मतलब ब्राह्मण को दान देनी है। तो इस अध्याय में ये हमें सीख मिली है दोस्तों। चलिए मिलते हैं नए वीडियो में आप सभी से नवा अध्याय में। तब तक के लिए प्रणाम। प्रेम से बोलिए राधे राधे।